हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले सेशन में हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं तथा फॉर्मूले हैं वो सब आपको डिफाइन किए थे। आज के सेशन में दोस्तों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, जिन्हें करने के बाद आपका शायद ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब आपको दो पेयर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट है 2,3 और सेकंड है 4,1। तो परसों आपने परसों का सेशन देखा हो तो एक फॉर्मूला हमने आपको कराया था जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? जो आपका था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये था दोस्तों हमारा कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हमें दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस। फर्स्ट है दोस्तों 2,3 और सेकंड है हमारा 4,1। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये हो गए हमारे x1 y1 और ये हो गए हमारे x2 और y2। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो x2 मेरा कितना है दोस्तों? 4 माइनस x1 है मेरा 2 प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 है मेरा 1 और y1 है मेरा 3। तो 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और 1 माइनस 3 हमारा क्या बचेगा? माइनस का 2। अब माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? तो माइनस 2 का स्क्वायर पे क्या होता है हमारा? 4। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हमें दो पॉइंट्स गिवन है 2,3 और 4,1। इनके बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो हमने क्या अप्लाई किया? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पे √8, यानी डिस्टेंस क्या आ गया हमारा? 2√2। तो ये आपका आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। इसमें भी आपको डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट तो आपको गिवन है 0,0 और सेकंड कौन सा गिवन है दोस्तों? 0,0 और 36,15। इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है मेरा? 36। x1 y1 दोनों ही 0 है मेरे, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया दोस्तों मेरा? यहाँ आ गया 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों हमारा? 36 का आपका हो जाएगा 369 और ये हो गया दोस्तों आपका 1296। तो हमारा आ गया 1296 प्लस में 225। अब आप इनका सम कर देंगे जो कितना होगा हमारा? 1300 और 1521। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों √1521। आप चाहे तो अब इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है आंसर निकालने का वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सेकंड क्वेश्चन हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड था। उम्मीद करता हूं अभी तक जो आपको दो क्वेश्चन कराए हैं दोनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड में कह रहा है दोस्तों, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5 और -2,9। कौन कौन से पॉइंट है? 2, -5 और -2,9। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? वो कह रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। परसों जो हमने आपको सेशन कराया था उसमें हमने आपको क्या समझाया था
कि आपको एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, और यदि y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0। जैसे मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई पॉइंट निकालो जो x एक्सिस पे है, विच इज इक्विडिस्टेंट, और वो इससे और इससे दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा, मान लो x एक्सिस पे मेरा यहाँ पॉइंट है, तो आप ये चीज देखें ओरिजिन पे, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका क्या हो गया 0, यानी इसके कोऑर्डिनेट में क्या लेट कर सकता हूँ x कोमा में 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट मेरे 0 हो गए। जैसा कि आप जानते हैं हमारी y एक्सिस होती है और ये क्या होती है x एक्सिस। उम्मीद करता हूँ इतना अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट है आपका 2, -5, 2 किसका है हमारा x का 2 लेट करो यहाँ पे है मेरा, और माइनस का 5 y का -5, तो ये पॉइंट कहीं हमारा यहाँ पर होगा 2, -5। सेकंड है माइनस का 2, अब x हमारा माइनस का कहाँ होगा, ये होगा -2, और प्लस का 9, y का कितना है 9 मान लो यहाँ पर है, तो ये हो गया -2, 9। वो कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ये क्या है दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी अगर इस डिस्टेंस को मैं d लेट करूं तो इसको भी क्या होगा, ये भी क्या होगा d। उम्मीद करता हूँ अब क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया। उस यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर में तो हमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो क्या कह रहा है, एक पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे है, यदि एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, और वो क्या कह रहा है 2, -5 और -2, 9 से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब हमारा यहाँ पर आंसर शुरू होता है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। किस किस में, ये हमने लेट किया, पहले इन दोनों में लगाएंगे और फिर इन दोनों में। अब जैसा कि आप जानते हैं वो क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे है तो दोनों को क्या रख देंगे इक्वल। चल आइए करते हैं। तो फर्स्ट है x2 - x1 का स्क्वायर। अब x2 क्या है हमारा, पहले आप इन दोनों को लेंगे सिर्फ, उसको बाद में लेंगे। तो x2 कितना है, x माइनस में x1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस x2 y2 है 0 माइनस में -5 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा हमारा x -2 का होल स्क्वायर, प्लस में यह आ जाएगा प्लस का 5 जिसका स्क्वायर हो गया 25। अब आइए दोस्तों दूसरा भी, जैसा कि आप जानते हैं ये डिस्टेंस भी क्या है इक्वल, तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। अब क्या है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 जो है 0 माइनस y1 0 -9 का स्क्वायर। अब ये कितना आ गया हमारा, ये दोनों हमारे क्या है इक्वल, x प्लस में 2 इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, प्लस 0 -9 -9 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 81। तो अब क्या करूं, मुझे दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट हटानी हो तो मैं किसका यूज करूंगा, स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड। अब मैं दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बच जाएगा मेरे पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 81। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अब हम ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, x² प्लस में 2 माइनस का 4x प्लस 25 x² प्लस में 4 x² प्लस का यहाँ आ जाएगा हमारा 4 -2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस का 4x, और ये आ गया x² प्लस में 4 प्लस का 4x प्लस में 81। अब x² से x² आपका कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अब x वाले आप एक साइड ले लें। अगर मैं उधर ले जाऊं तो यहाँ कितना बच गया 29 प्लस में माइनस का अब मेरा यहाँ आ गया 85, क्योंकि 81 मेरा किसका है प्लस का, और ये कौन सा है मेरा प्लस का 4 है यहाँ पे 81 और 4 85। अब 85 को मैं इधर ले आऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसके इक्वल है 4x प्लस में 4x। यहाँ पर हम माइनस कर दें कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 56 इज इक्वल टू 8x। इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, तो 8x इज इक्वल टू -56
तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -7। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, -7, यानी वो पॉइंट कौन सा है हमारा, -7,0, जो कहां पर है हमारा x एक्सिस पे, जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं अब। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p पॉइंट क्या है हमारा 2, -3 और q पॉइंट है 10, y इज 10 यूनिट्स। अब आपको दो पॉइंट्स गिवन है, वो कह रहा है y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालनी है y की वैल्यू, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 10 यूनिट्स। अब आपको डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है कितना, 10 यूनिट्स, और दो पॉइंट्स गिवन है, एक तो p पॉइंट कितना हो गया हमारा 2, -3, और एक मेरे को क्या गिवन है q पॉइंट कितना है मेरा 10, y, और डिस्टेंस आपका क्या है 10 यूनिट इन दोनों का। तो फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो x2 - x1 का स्क्वायर 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस का 3, तो प्लस का हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर। डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है 10 यूनिट्स के, तो 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस में y प्लस में 3 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे क्या करेंगे हम, तो मुझे अब क्या हटाना पड़ेगा, सबसे पहले स्क्वायर रूट। फिर से क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और 10 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 64 प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 100। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। आइए आगे चलते हैं, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हमारी, y² प्लस में 9 प्लस में 6y इज इक्वल टू 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y² प्लस 6y, और यहाँ बच गया आपका 64 और 9 अगर मैं करूँ तो 73, तो ये आ गया प्लस में 173। 64 यहाँ से आ गया आपका y² प्लस में 9 प्लस में 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, y² प्लस में 6y, तो यहाँ क्या होगा आपका माइनस हो जाएगा, अगर 100 को हम इधर ले आए तो 73 में से क्या माइनस करूंगा 100, तो मेरा बच गया 27। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको इससे रिलेटेड भी एक सेशन लिया था, अगर आपने अभी तक वो सेशन ना देखा हो तो आप वो देख सकते हैं, जिसके बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो मुझे क्या निकालनी है, y की वैल्यू, y² प्लस में 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 के पेयर बनाऊंगा, क्या बनेंगे 3 और 9। यहाँ मुझे क्या चाहिए, प्लस का 6, प्लस का चाहिए तो माइनस का 3 लूंगा, और प्लस का क्या लूंगा 9। y² प्लस में 9y माइनस 3y माइनस 27। यहाँ से मेरा y कॉमन आ गया, तो क्या बच गया y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस में 9 इक्वल्स टू 0। अब कौन कौन सा मेरे दो रूट निकल आए, y माइनस 3 और y प्लस का 9। तो आपकी y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो प्लस का 3 या फिर माइनस का 9। तो ये आपका आंसर है दोस्तों, या तो आपका क्या आएगा y प्लस का 3 या फिर माइनस का 9। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। इन क्वेश्चन में दोस्तों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है दोस्तों, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y
such that the point x, y is equidistant from the point 3, 6 और -3, 4। वो कह रहा है x और y में रिलेशन बताओ। क्या गिवन है, जो x, y है आपका वो इक्वल डिस्टेंस पे किस से, एक तो 3, 6 से, और सेकंड है हमारा -3, 4। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो कह रहा है कि जो x, y आपका एक जो पॉइंट है वो क्या है, 3, 6 और -3, 4 से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इक्वल डिस्टेंस पे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, अगर दो से इक्वल डिस्टेंस पे तो क्या करेंगे, पहले इन दो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर इन दो में, और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले मैं इन दो में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो कितना आएगा मेरा, 3 - x का स्क्वायर प्लस में 6 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दो में अप्लाई कर दूं, -3 - x इसका स्क्वायर प्लस में 4 - y का स्क्वायर। फिर से एक बार आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को मैं खोल लूंगा, 9 प्लस में x² माइनस में 6x प्लस इसको ओपन करूं तो 36 प्लस में y² माइनस 12y। ऐसे ही मैं इस साइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, आपका आ जाएगा a माइनस बी a²। a का स्क्वायर कितना आएगा मेरा, 9 प्लस में x² माइनस कितना आ गया, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ मेरा आ जाएगा प्लस का कितना, ये आ गया आपका 6x प्लस 4 का स्क्वायर फिर से 16 प्लस में y² माइनस 8y। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हमने a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ से, इसके अलावा भी आप जो चाहे काट सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 6x प्लस का 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 6x प्लस 16 माइनस 8y। तो अब मैं y वाला इधर ले आऊंगा, कितना हो जाएगा 2y, और ये हो गया, सॉरी ये आपका x का अगर इधर ले आऊं तो मेरा हो जाएगा, चाहे आप उधर ले जा सकते हैं दूसरी साइड या लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं। अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो 12x हो गया मेरा, और y हो गया मेरा प्लस का 4y, और 36 को जब उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -20 इक्वल टू 0। ये आपका x और y में क्या आ गया, रिलेशन। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों 5th क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6th में कह रहा है दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3। दो पॉइंट्स गिवन है 4, -3, और सेकंड है हमारा एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1। वो कह रहा है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, किसके, which divides the line segment joining the points in the ratio 3:1। वो कह रहा है उस लाइन के कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट निकालने हैं अब आपको। जैसा कि हमने आपको क्या सिखाया था, एक सेक्शन फॉर्मूला, अगर आपने पिछला सेशन देखा हो तो। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट है, जैसे इसमें दो पॉइंट गिवन है इस क्वेश्चन में, 4, -3, और सेकंड है 8, 5, और एक आपका बीच में पॉइंट है, उसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। रेशियो किस में डिवाइड कर रहा है, 3 तो ये है आपका और 1 ये है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ कहीं आपका पॉइंट होगा। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों,
सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट तो कैसे निकलता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस में एन। अब एम और एन क्या है, ये होता है दोस्तों आपका रेशियो, यानी 3:1। आप इसको m1 m2 mn या फिर k:1 कुछ भी लेट कर सकते हैं। और y के कोऑर्डिनेट निकलते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस में n। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, परसों के सेशन में भी मैंने आपको समझाया था ये। तो आइए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो क्या है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, mx2, तो m क्या है हमारा 3 और n है हमारा 1। तो m क्या हो गया मेरा 3 इंटू x2 हो गया मेरा 8 प्लस n x1 n इंटू x1 4 m प्लस में n। ये मेरे किसके कोऑर्डिनेट निकलेंगे, x के। ऐसे ही मैं y के भी निकाल सकता हूँ, यानी my2 हो गया दोस्तों मेरा 5 प्लस n इंटू y1 है मेरा माइनस का 3 अपॉन m प्लस में n। तो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 प्लस में 4 डिवाइड बाय 4। तो x तो दोस्तों मेरा आ गया यहाँ से 7। अब y निकालूं तो 15 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, यानी आपका आ गया 4 से कर दूं तो 3। तो हमारे के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या निकल आए, 7,3। ये आपका आंसर है दोस्तों जो आपसे पूछा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point। सेम क्वेश्चन है आपका, फिर से 2 पॉइंट गिवन है। कौन कौन से, एक तो है -1,7 और अगला 4,-3। अब रेशियो कितना गिवन है दोस्तों आपको, 2:3। फिर से हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ये हो गया हमारा m और ये हो गया n। तो x2 है मेरा 4 प्लस nx1 इंटू -1 अपॉन m प्लस में n। तो x के मेरे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 5। तो 5 डिवाइड बाय 5। x के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे 1। ऐसे ही मैं y के निकाल लूंगा, m इंटू y2 है मेरा माइनस का 3 और n इंटू y1 है 7 डिवाइड बाय 2 प्लस में 3। तो ये आ गया माइनस का 6 प्लस का 21 डिवाइड बाय 5। तो मेरा आंसर क्या निकल आया, 15 डिवाइड बाय 5 यानी 3। तो इस क्वेश्चन में हमारे कोऑर्डिनेट क्या निकला है, 1,3 जो आपसे पूछे गए थे। ये आपका आंसर है। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो डिवाइड कर रहा है इन 2 पॉइंट्स को, किस रेशो में, 2:3 में। तो ये था दोस्तों हमारा 7th क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं दोस्तों, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। अब आपको कोऑर्डिनेट्स x और y गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है, -1,6। रेशियो अब आपको निकालना है और 2 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब रेशियो की वैल्यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, m1 m2 या फिर mn, जो भी आपको सुटेबल हो। एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमारी रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। ये 8th क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम अगले सेशन में आपको सॉल्व करा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।